आप देख रहे हैं शहरवासियों सा पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। आज हमारे साथ दीपाली मिश्रा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। मीरा भाईंदर के अंदर में ये अपनी आवाज से ही पहचानी जाती है। ये जब आवाज उठाती हैं तो यानी समझ लीजिए कि वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी चालू है। अब हम इन्हीं से बात करते हैं कि जिस तरह से कल के दिन यहाँ पर जिस वक्त जो हम मौजूद हैं अपना घर फेज 2 में, यहाँ पर किसी ने कब्जा किया, जिसने पुलिस को गुमराह किया और कई पॉलिटिकली प्रेशर भी लगाए उन लोगों को गुमराह करके। पर उसके बाद इन्होंने उसमें जो सच्चाई है वो दिखाई और उसके बाद आज वो अपने घर के अंदर में वापस से मौजूद हैं। ये क्या मामला है, हम इन्हीं से जानते हैं कि मैम किस तरह से ये जो मैटर है ये आपके सामने आया। इसमें जो कंप्लेनेंट है रोशनी, वो मेरे से एक फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ पे मिली थी। उसकी बेटी का कुछ पैर का प्रॉब्लम है और वो फिजिकली हैंडीकैप है। तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी, तो उसने मुझे बताया कि मैम ऐसा ऐसा मेरे साथ चल रहा है और हम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। काशीगांव पुलिस स्टेशन जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस विषय में हम तोगड़वाल सर से मिलने के लिए गए थे, तो तोगड़वाल सर ने इस समय पूरा ही डिनाई कर दिया था और हमसे कहा था कि इस विषय पे आप लोग बात ना कीजिए और ये पति पत्नी का मैटर है, तो वो समझेंगे। लेकिन फिर जब इस पूरे सच्चाई में हम जब गए, तो हमें पता चला कि जो ये मकान है वो रोशनी के नाम से ही था 2016 से, और रोशनी ने इसे रजिस्टर भी करा रखा था। लेकिन रोशनी के हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ है वो बार बार इस घर पे ताबा ले लेती थी, मारपीट करती थी और कई सारे प्रकरण जो काशीगांव पुलिस स्टेशन में चल रहा था। परसों रात को एक अनोखी घटना घटी जहां सही में मीरा भाईंदर शहरवासी शायद दंग रह गए कि पूरी, मतलब मुझे लगता है ये शायद कुछ दिनों में सीन पिक्चरों में भी आएगा। पूरा टॉलीवुड स्टाइल में अपना घर फेज 2 में क्रेन आता है, क्रेन के माध्यम से रोशनी, उसकी वो जो विकलांग बच्ची है वो, जो मासूम सी 3-4 साल की है, और उसके बूढ़े माँ बाप इस घर में सो रहे थे। क्रेन के माध्यम से ये लोग घर के अंदर घुसते हैं। नीचे बायोमेट्रिक इस्तेमाल कर लिया जाता है, ऊपर जाया जाता है, मारहान करते हैं बुरी तरीके से, चाकुओं से वार करके रोशनी और उसके परिवार को घर से निकाल के फेंक दिया जाता है। जब 4:30 बजे रोशनी के पेरेंट्स का मुझे फोन आया, तो हम इस जगह पे आए, जिसके बाद हमने कई प्रयास किए कि पुलिस स्टेशन में मामला दाखिल हो जाए या ऑन द स्पॉट कुछ हो जाए। लेकिन उस समय रोशनी की सिचुएशन इतनी क्रॉनिक हो चुकी थी, उसको बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो चुका था। इस समय भी वो सीरियस मोड पर है, जहाँ उसे खून की उल्टियां हो रही है। वो विकलांग बच्ची पूरी मानसिक स्थिति से बाहर हो चुकी थी, वो इतनी डर चुकी थी कि उसे कहीं जाना नहीं था। उसके बूढ़े माँ बाप को इतना मारा था। फिर कई सारे कॉल्स, कई सारा प्रेशर, फिर आप लोग साथ में आए। फिर मैं तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगी विजय मराठे सर, एसीपी सर का, नव नव निर्वाचित हमारे जो डीसीपी सर आए हैं, डोईफोड़े सर, वो इवन इसमें बहुत अच्छा इंटरव्यू किया हमारे सीपी सर ने। और उन्होंने कहा काशीगांव पुलिस स्टेशन को कि किसी भी कीमत पे जो ये गलत हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल रात में काशीगांव पुलिस स्टेशन ने क्रेन को जब्त कर लिया है। फरारी अभी फरार जो आरोपी वो सारे फरार हैं। और सुबह जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ बहुत बड़ी पुलिस फोर्स मौजूद थी, एम्बुलेंस मौजूद था। पुलिस का कहना था कि वो, हम जब घर में गए तो घर उनको खुला मिला और वो जो आरोपी है वो घर से फरार थे। तो अल्टीमेटली जिनका घर था उन्हें घर मिल गया। बस इतना ही हमारा सपोर्ट रहा, और इसमें मैं थैंक्स करना चाहूंगी हमारे और भी मीडिया भाइयों का, जिन्होंने परसों रात यानी 4:30 बजे से अब तक उन्हें घर में जाने तक बहुत सपोर्ट किया। मेरा आपसे एक और सवाल है कि आज जिस तरह से पत्रकारों को लोग देखते हैं कि पत्रकार कहीं ना कहीं लोगों की उतनी मदद नहीं कर पाते हैं, पर आज जो हमें देखने मिला है कि पत्रकार अगर चाहे तो जो हक है वो दिलाने से पीछे नहीं हटता है। और जो पुलिस है कहीं ना कहीं वो भी अनदेखा कर रही थी जो विक्टिम है उसका। पर जब जागरूक पत्रकारों ने सारी चीजें सामने रखी तो जाकर के पुलिस ने भी अपना जो रोल है वो ईमानदारी से निभाया है। अब जिस तरह से जिनको घर मिला है उनका क्या कहना है वो तो आपने देखा ही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि दीपाली मैम जो है ये कहीं ना कहीं बहुत एक अलग पत्रकार हैं। धर्म जात से उठ करके पत्रकार होता है जो कि आज हमें देखने भी मिला है। लोग ना जाने पत्रकारों को क्या क्या कहते हैं, हमें उससे लेना देना नहीं है। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि हमें उससे लेना देना है कि हम अपना जो भागीदार है हम अपने समाज को क्या देते हैं। मैम मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि ये जो प्रकरण पहला नहीं है, आपने बहुत सारे मुद्दे पे काम किए हैं। ये जो इतनी ताकतें आती है आपके अंदर में, ये जो सारी चीजें आप निडरता जो आपके अंदर में ये आती कहाँ से है? देखिए क्या है, मैंने मुझे कल भी हमारे ही अपने भाइयों ने वीएचपी से, बजरंग दल से बहुत फोन आए। और मुझे बहुत दुख भी है इस चीज का कि मुझसे कहा गया कि तू हिंदू है और मुसलमान का साथ दे रही है, ये है वो है। लेकिन मैंने हर किसी से एक ही चीज कही
कि जिस समय हमने कलम थामा पत्रकारिता की, उस समय मेरा सिर्फ धर्म पत्रकारिता का है। जिस समय मैं बाहर फील्ड पे काम कर रही हूँ, उस समय मैं सिर्फ एक पत्रकार हूँ, मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ। राइट्स हो जाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, तो क्या हम उस समय घायलों को ये पूछ के उठाते हैं क्या कि आप हिंदू हो, क्या आप मुसलमान हो? उस समय हमें सिर्फ वो एक इंसान दिखता है। तो मैं सभी लोगों से यही कहूंगी कि भाई आप इंसानियत रखिए और ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे सही का साथ दीजिए, भले ही जमाना आपसे क्यों ना लड़े। क्योंकि एक बात तो सत्य है कि सत्य परेशान होगा लेकिन पराजित नहीं, जिसका हमने आज जीता जागता स्वरूप देखा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जो इन्होंने हमें जानकारियां दी है दोस्तों, उस पर आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे पत्रकारों को अगर फील्ड पे रहेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार भी हमें जीरो देखने को मिलेगा। और इस तरह के जो विलन हैं, कब्जा करने के लिए तैयार रहते हैं, तो पुलिस जो हीरो है उसे हीरो बनाने के अंदर में पत्रकार अपना रोल सबसे अहम निभाता है। तो ऐसे पत्रकारों की भी हमें सख्त जरूरत है। क्या है आप लोगों की राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं शहरवासी का पुकार। नमस्कार।